एवरीवन, स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं पार्ट 9, जहाँ पहिया है क्लास 8 का है, उड़ान का। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पूर्व दक्षताएँ 603, 703। गतिविधि 1 वर्तमान दक्षता है 803। विद्यार्थी लोक कथा कहानी को सुनकर और पढ़कर उसका सार बता सकते हैं, निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं और कहानी का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, विद्यार्थी क्या क्या कर सकते हैं? लोक कथा या कहानी को सुनकर या पढ़कर उसका सार बता सकते हैं, निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं और कहानी का आगे का निर्माण भी कर सकते हैं। 8th क्लास का है, जहाँ पहिया है। बहुत समय पहले एक मनुष्य ने अकस्मात अचानक ही 2 पत्थरों को इकट्ठा कर रगड़ा और आग पैदा की। इस प्रकार उसने एक लाभदायक खोज की, परंतु हम उस मनुष्य का नाम नहीं जानते थे। मनुष्य एक बेघर विचरने वाला प्राणी था, जो कि अपने खाने की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आता जाता रहता था। बाद में उसने खेती बाड़ी की खोज की। इससे मनुष्य के रहने के ढंग में एक महान परिवर्तन आया। अब उसे भोजन की खोज में इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं थी। काफ़ी समय के पश्चात किसी ने पहिए का आविष्कार किया। आजकल साइकिलें, कारें और बसें ऐसे ही प्रयोग में लाते हैं। मनुष्य के द्वारा 2 पत्थरों को रगड़ने से क्या पैदा हुआ? आग पैदा हुई। आग की खोज से पहले मनुष्य भोजन कैसे खाता था? ऐसे कच्चा खाता था। इधर और उधर में कौन सा समास है? इसमें जो है हमारा द्वंद्व समास है, इधर और उधर। पहिए से चलने वाली वस्तु कौन सी नहीं है? साइकिल में पहिए हैं, कार में पहिए हैं, बस में पहिए, दीवार में पहिए नहीं हैं। मनुष्य ने आग का आविष्कार कैसे किया? 2 पत्थरों को रगड़कर। घर बनाने से पहले मनुष्य कहाँ रहता था? घर बनाने से पहले मनुष्य इधर उधर विचरने वाला प्राणी थे। यातायात के 5 साधनों के नाम लिखने हैं: साइकिल, कार, बस, ट्रेन और जहाज। आप कहीं यात्रा पर जाते हैं तो उसमें से किसी सुखद यात्रा का वर्णन करना है। हम एक बार घूमने के लिए जा रहे थे। ट्रेन के रास्ते में एक सुरंग आई। हमें उस सुरंग में से गुजरते हुए दिन में भी रात का अनुभव हुआ। अगर आपको बागवानी करने के लिए कहा जाए तो आप किस फल को लगाना पसंद करेंगे? मैं आम को लगाना पसंद करूँगी। आपको बस या रेलगाड़ी में से किस में सफ़र करना पसंद है और क्यों? मुझे रेलगाड़ी में सफ़र करना पसंद है, क्योंकि वह आरामदायक है, सस्ता है और सुविधाजनक है। इसके बाद है हमारी गतिविधि 2। गतिविधि 2 क्या है? उसकी दक्षताएं क्या हैं? 616 और 716। विद्यार्थी उपसर्ग और प्रत्यय के भेदों को समझकर उसका विभिन्न संदर्भों में प्रयोग कर सकते हैं। उपसर्ग जो शब्द के आरंभ में लगते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं, और प्रत्यय जो मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। आ उपसर्ग किस में नहीं लगाया गया है? देखिए, आमरण, मरण के साथ आ लगा दिया। आचरण, ठीक है। आहार, आराधना, राधना के साथ, राधना कोई वर्ड नहीं है, उसके साथ आ शब्द नहीं लगाया गया। अपमान शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अप का। अपमान शब्द में अप का प्रयोग हुआ है। शारीरिक में कौन सा प्रत्यय यूज हुआ है? इक। इसमें कौन सा, निम्न में से कौन सा शब्द ईय प्रत्यय से बना है? गंगे। ठीक है, इन उपसर्गों को जोड़कर कौन सा शब्द बनेगा? अव जमा रोध, अवरोध। अव जमा शेष, अवशेष। अव जमा लोकन, अवलोकन। अव जमा गुण, अवगुण। आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से हमें उपसर्ग और प्रत्यय जानने हैं। नियम, नी जमा यम। दयावान, दया जमा वान। महिमा, महा जमा इमा, महिमा। सामाजिक, समाज जमा इक, सामाजिक। प्रत्यय और मूल शब्द अलग करने हैं। धनवान, वान जो है प्रत्यय है और धन जो है मूल शब्द है। आगे वाला मूल शब्द और पीछे वाला प्रत्यय। ठेले वाला, वाला प्रत्यय, ठेले, ठेला मूल शब्द। आमरण, मरण आ। अत्यावश्यक, अति जो है मूल शब्द है और आवश्यक जो है वो प्रत्यय है। इनसे हमें नए शब्द बनाने हैं। विद जमावान, विद्वान। गाड़ी जमावान, गाड़ीवान। रूप जमावान, रूपवान। धन जमावान, धनवान। निम्नलिखित में से सही उपसर्ग कोष्ठक के सामने लिखना है। आजीवन, आ हो गया। अवनति, अव हो गया। प्रतिदिन, प्रति हो गया। स्वागत, सु जमा आगत, सु हो गया। निम्नलिखित उपसर्गों से 2 शब्द बनाने हैं। अनुकूल, अनुरूप। अधपका, अधजला, ठीक है। निकम्मा, नियोग। उपकार, उपदेश। इसके बाद है गतिविधि 3, 617।
विद्यार्थी शब्द या वाक्य को समझकर संदर्भ में प्रयोग कर सकते हैं। 617 और 717। संधि दो ध्वनियाँ या वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। इसके तीन भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। निम्नलिखित में से कौन सा संधि का भेद नहीं है? अनुस्वार संधि नहीं है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। इसमें छेद यूं हैं। इत्यादि शब्द में संधि विच्छेद निम्न में से क्या होगा? इति जमा आदि, इत्यादि। और अति अंत, अति जमा अंत, अत्यंत। वि जमा छेद, विच्छेद, विच लग जाएगा, विच्छेद। सन जमा तोष, संतोष। हाथ जमा कड़ी, हथकड़ी। निर जमा दोष, निर्दोष। इसके बाद इन शब्दों का आपको संधि विच्छेद करना है। सम्मान, सम जमा मान। निराकार, निर जमा आकार। रामायण, राम जमा अयन, रामायण। अनुचित, अन जमा उचित, अनुचित। इनका आपको सही मिलान करना है। अखिलेश, अखिल जमा ईश। परोपकार, पर जमा उपकार। रमेश, रमा जमा ईश। अधोगति, अधय जमा गति। इसके बाद इसमें हमें संधि के भेद लिखने हैं कि कौन सा है। सव जमाधीन, सवाधीन, दीर्घ संधि है। महा जमा इंदु, महेंद्रु, गुण संधि है। अनु जमा ए, अन्वय, यन संधि है। वाक जमा ईश, वागीश, व्यंजन संधि है। इन्हें हमें संबंधित शब्द बनाकर रिक्त स्थान में भरना है। स्वर संधि मुनि जमा इंदर, मुनिंदर। छोटी ई, छोटी, बड़ी बन गई। ठीक है। व्यंजन संधि सत जमा जन, सज्जन। त और ज मिल के ज बन गए। विसर्ग संधि ये विसर्ग लगी हुई है। निहि जमा अक्षर, निरक्षर। ठीक है। गुण संधि उप जमा इंदर, उपिंदर। निम्नलिखित में से आपको संधियुक्त शब्द छांटने हैं कि किस किस में संधि हुई है। सत्याग्रह में, धर्मात्मा में, धर्म जमा आत्मा। सदुपयोग, सु जमा उपयोग। नायक, नय जमा आयक, नायक। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।